प्यार की तलाश में दिलों की धड़कन, रोमांस की चिंगारी और इमोशन का तूफान, ये सब आपको मिलेगी 2024 के इन टॉप 10 रोमांटिक लव ड्रामा में। क्या आपको प्यार की कहानी पसंद है? क्या आप रोमांस से भरे मोमेंट को एंजॉय करते हैं? और क्या आप इमोशन से भरे स्टोरीज से इंस्पायर्ड होते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आई है। 2024 में चाइनीज ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ही रोमांटिक लव सीरीज लाए हैं जो डेफिनेटली दैट विल टच योर हार्ट। हमने तो मिलने से पहले कभी भी चैट नहीं की। सच में? इन कहानियों में आप यंग लवर्स को प्यार के राहों पर चलते हुए देखेंगे, जो मुश्किलों का सामना करते हैं, गलतफहमियों से जूझते हैं और अंत में सच्चा प्यार पाते हैं। और ऐसे ही टॉप 10 सीरीज लेके हंसी खुशी का ये पल शेयर करेंगे। इस सीरीज में नंबर 10 पर आती है माई स्पेशल गर्ल और इसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। गु ज्यूली एक सफल CEO जो कंपेनियन रोबोट बनाने की कंपनी चलाती है। हाओ लियांग एक खुशमिजाजी और एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट जो दिन में बच्चों को पढ़ाती है और रात में एक लाइव स्ट्रीमिंग सिंगर है। गु ज्यूली की माँ एक स्टिक और ट्रेडिशनल महिला जो चाहती है कि उसकी बेटा एक अच्छी सी बहू लाए। गु ज्यूली अपने कंपनी में एक नई इंटर्न के तलाश में है। हाओ लियांग अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंटर्न के लिए अप्लाई करती है। गु ज्यूली उनके CV से इम्प्रेस होते हैं और उन्हें इंटर्न के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। हाओ लियांग इंटर्नशिप में अपना काम अच्छे से करती है और गु ज्यूली उनसे खुश होती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हाओ लियांग गु ज्यूली को अपने सिंगिंग करियर के बारे में नहीं बताती है। एक दिन गु ज्यूली ऑनलाइन एक लाइव स्ट्रीमिंग सिंगर को देखती है और उन्हें उनकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। वो सिंगर कोई और नहीं बल्कि हाओ लियांग है। गु ज्यूली को पता चल जाता है हाओ लियांग उनकी इंटर्न है और वो सिंगर भी है। गु ज्यूली और हाओ लियांग के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन उनके सामने कुछ चैलेंज भी है। गु ज्यूली की माँ चाहती है कि वो एक अच्छी सी बहू लाए और उन्हें हाओ लियांग की सिंगिंग करियर पसंद नहीं है। हाओ लियांग को भी अपनी सिंगिंग करियर और गु ज्यूली के बीच बैलेंस करनी मुश्किल होती है। क्या गु ज्यूली और हाओ लियांग अपने प्यार को बचाने में सफल होगा? क्या हाओ लियांग अपने सिंगिंग ड्रीम को पूरा कर पाएगी? नंबर 9 पर है विल लव इन स्प्रिंग जिसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। विल लव इन स्प्रिंग एक दिलचस्प कहानी है जो दो बेकसूर दिलों की मुश्किल यात्रा को दिखाती है। चेन्माई डोंग और जुआंग जी दो दोस्त जो अपने हाई स्कूल के दिनों में अलग अलग रास्ता चुने थे, एक अनोखी स्थिति में फिर से मिलती है। चेन्माई डोंग एक कवि का रिबेल अब एक फ्यूनरल मेकअप आर्टिस्ट बन चुका है। अपने जिंदगी के एक कठिन मोड़ पर उसने मौत को करीब से देखा है और अब वो दूसरों की उनकी आखिरी यात्रा में शांति और सम्मान प्रदान करने के लिए अपना काम करती है। दूसरी तरफ जुआंग जी एक सफल सेल्स पर्सन थे जिसका पास जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक भयंकर कार एक्सीडेंट ने उसकी दुनिया को बदल दी। अब वो अपने नए जीवन के साथ संघर्ष कर रही है, अपनी खोई हुई एबिलिटी और सपनों को वापस पाने के लिए कोशिश कर रही है। किस्मत से चेन्माई डोंग और जुआंग जी एक बार फिर से मिलती है। शुरू में उनकी बातचीत अजीब और मुश्किल होती है क्योंकि वो अपने बीते हुए समय और बदली हुई जिंदगी के बारे में एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती का बंधन बनना शुरू होता है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। चेन्माई डोंग अपनी शांति और समझदारी के साथ जुआंग जी को उसके दर्द और असुरक्षा से निपटने में मदद करता है। वो उसके सपनों को फिर से दिखाने और उनके लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी तरफ जुआंग जी अपनी हिम्मत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चेन्माई डोंग को अपनी पास्ट को छुड़ाने और आगे बढ़ाने में मदद करती है। उनके दोस्ती एक दूसरे के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है क्योंकि वो जीवन के सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करती है। साथ में वो सिखाती है कि प्रेम और दोस्ती सबसे शक्तिशाली ट्रीटमेंट हो सकती है जो हमें सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद और खुशी दे सकती है। नंबर 8 पर आता है एंजल फेल समटाइम, एक मोहब्बत जो हर मुश्किल को हराने पर तैयार है। इसका IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। लिंतो और अंजुकुई एक कॉलेज में मिलती है और उनके बीच एक प्यारी सी दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्ती बदलते बदलते प्यार में बदल जाती है और वो दोनों अपने भविष्य के सपने सजाने लगती है। पर ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। लिंतो को ALS नाम की एक भयानक बीमारी का पता चलता है जो उसके शरीर को कमज़ोर बनाने लगती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और लिंतो जानता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। लिंतो अपनी बीमारी को एंजिकुई और अपने परिवार से छुपाने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता है कि
कोई भी उसकी वजह से दुखी हो, वो अपने बाकी बचे समय को खुशियों में बिताने के फैसला करता है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। अंजुकुई को जब लिंतो के बीमारी के पता चलता है तो वो उसका दिल तोड़ देता है, पर वो लिंतो को अकेले नहीं छोड़ती है। वो उसका हर कदम पर साथ देती है और उसकी हर मुश्किल में उसका समर्थन करती है। लिंतो और अंजुकुई का सफर आसान नहीं है, उन्हें हर दिन नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिंतो को बीमारी बढ़ जाती है और उसे अपने काम को करने मुश्किल होने लगती है, पर वो दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करती है और अपने प्यार को बचाने की कोशिश करती है। एंजल फॉल समटाइम एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमें प्यार की ताकत और इंसानी जज्बे के बारे में सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में भी उम्मीद होती है और अगर हम प्यार और समर्थन के साथ लड़ते हैं तो हर मुश्किल को हरा सकते हैं। इस सीरीज में नंबर 7 पर आती है माई बॉस, जिसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। चैंग हू अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में एक बेहतरीन वकील बनने की आशा रखे हुए थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक मशहूर लॉ ऑफिस में नौकरी मिल गई। खुशियों से उछलती हुई चैंग हू ने अपने नया घर में शिफ्ट किया जो उसके ऑफिस के पास ही थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा खेल खेला जिसका उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। नया घर में पहुंचकर चैंग हू को पता चला कि उसका नया रूममेट और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस क्वांग ही है। क्वांग ही एक स्टिकी और मजबूत शख्स अपने काम को लेकर बहुत ही गंभीर था। चैंग हू जो हमेशा खुश और खुशियों से भरी रहती थी, उसका ये अनुभव से आखिरी हो गई। काम पर चैंग हू को अपने बॉस के हर हुक्म को मानना पड़ता था, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। घर में भी उसकी जिंदगी कुछ अलग नहीं थी। क्वांग हू की घर में भी एक रात चलता था। चैंग हू को लगने लगा कि उसने एक गलत फैसला कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे काम के दौरान और घर में एक साथ रहते हुए चैंग हू और क्वांग हू के बीच एक अलग ही तरह का रिश्ता बनना शुरू हो गया। शुरुआती नोकझोंक और नफरत बदलकर प्यार में और समझ में बदल गई। दोनों के एक दूसरे के कमजोरियों को समझने लगे और एक दूसरे का सहारा बनने लगे। प्यार के इस सफर में आगे बढ़ते हुए चैंग हू और क्वांग हिंग ने काफी मुश्किल काम का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया और एक दूसरे का हाथ थामे रखा। अंत में दोनों ने अपने सपने पूरा किया और एक बेहतरीन जिंदगी जीने लगे। माई बॉस एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। इस कहानी में प्यार, दोस्ती, मेहनत और सपनों को पूरा करने की चाहत का एक सुंदर समझौता दिखाया गया है। चैंग हू और क्वांग हिंग के बीच के रिश्ता एक प्रेरणा है कि कैसे मुश्किल में भी हम अपना प्यार और अपने सपनों संभाल सकते हैं। नंबर 6 में आती है एवरीवन लव मी और इसका IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। एवरीवन लव मी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा। इस ड्रामा में दिखाया गया क्वान लिंग एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है और अपने क्लासमेट से प्यार करती है। गो एक्शन एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का जो शुरू में क्वान लिंग को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में उसे प्यार करने लगता है। और एक कहानी क्वान लिंग के बारे में है जो अपने क्लासमेट गो एक्शन से प्यार करते हैं। जब वो अपने प्यार का इजहार करती है तो वो उसे इनकार कर देता है। दिल टूटने के बाद क्वीन लिंग एक ऑनलाइन गेम में अपना समय बिताती है जहां वो एक स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस कैरेक्टर बन जाती है जिसका नाम नोमी जियामी हुमा। गो एक्शन भी इसी गेम को खेलते थे और उसकी कैरेक्टर की फैन बन जाती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो गेमर जो उससे प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट क्वीन लिंग है। इसके बाद कहानी एक रोमांटिक जर्नी में बदल जाती है जहां गो एक्शन क्वीन लिंग को वापस पाने की कोशिश करता है। उन्हें कोई चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्यार और समाज में वो एक दूसरे के दिल जीत लेते हैं। ये ड्रामा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी में प्यार और दोस्ती सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें रोमांच और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड है जो इसे देखने में मज़ेदार बनाती है। नंबर 5 पर रहती है लव एंड डोर्स और इसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। हुआंग युंग जी, जियांग यी, फांगमिंग यू, जुआंग युआन, ला उई फी और गुआंग चाओ बचपन से ही दोस्त थे। वो एक छोटे से शहर में पालती है और एक साथ सब कुछ करते हैं। वो एक दूसरे के सबसे गहरे राज जानते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। हुआंग यांग जी एक बड़े शहर में जाती है और एक बिजनेसमैन बन जाती है। जियांग यी एक डॉक्टर बन जाती है और दूर दराज गाँव में जाकर सेवा देती है। फांगमिंग यू एक लीड एक्ट्रेस बन जाती है। जुआंग युआन एक लीड साइंटिस्ट बन जाती है और लाओई फी एक
वकील बन जाती है और गुआनचौ एक बिजनेसमैन बन जाती है। 10 साल के बाद हुआंग यू जिंग को पता चलता है कि उसके दोस्तों में से एक के शादी करने वाला है। वो सब एक दूसरे से बात करती है और शादी में मिलने का फैसला करता है। शादी में दोस्तों के फिर से गेट टुगेदर होते हैं। वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को याद करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करती है। हालांकि समय के साथ साथ उनके बीच कुछ चीज़ें बदल गई है। हुआंग यिंग जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसके पास बहुत कम समय है। जियांग हुई एक डॉक्टर है, लेकिन उसने अपना गुच्छा और राज नहीं छोड़ा है। हांग मिंग यू अब एक लीड एक्टर है और उसने अपनी मस्तीखोर जिंदगी छोड़ दी है। जियांग योन अब एक लीड साइंटिस्ट है और उसके पास अपने परिवार के लिए बहुत कम समय है। लान वी फी अब एक सक्सेसफुल वकील है, उसने अपनी शांत और बुद्धिमान जिंदगी छोड़ दी है। और गुआन चाओ अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसने अपनी सरल और ईमानदार जिंदगी छोड़ दी है। इन बदलावों के बावजूद दोस्तों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होता है। वो जानते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लव एंडर्स एक कहानी है दोस्ती, प्यार, खूबसूरत यादों और बंधनों के बारे में जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ साथ चीज़ें बदल सकती है, लेकिन सच्चे प्यार कभी नहीं बदलती है। नंबर 4 पर आता है योंग एंड ड्रीम और इसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। योंग एंड नगर में सेनरान और सेनजेन अपने पिता के साथ एक कुशल जीवन बिताती है। उनका पिता एक प्रसिद्ध निर्माता है जो नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक दिन एक भयानक घटना होती है, पश्चिमी नगर गिर जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। सेनरान के पिता को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सेनरान और सेनजेन की दुनिया बदल जाती है। उनके परिवार गरीबी में आ जाता है और उन्हें अपना घर छोड़कर एक छोटी सी घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सेनरान अपने परिवार के जिम्मेदारी संभालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि सेनजिन अपने पिता के बेकसूर करने की तरीका ढूंढती है। उसी समय लूसियन जो पश्चिमी नगर गिरने की जांच कर रही है सेनजेन से मिलती है। सेनजेन के मासूमियत और संघर्षकारी से लूसियन इम्प्रेस होता है और वो उसकी मदद करने की फैसला करता है। सेरन और लूसियन के बीच अट्रैक्ट बढ़ जाती है। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाता है। सुहेंग भी सुजेन से प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार करने में डरता है। सेनरन और लूसियन सेनजेन के पिता को बेकसूर करने के लिए सबूत ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि पश्चिमी नगर गिरने के पीछे एक बड़ा साजिश थी और उस साजिश को नेतृत्व एक शक्तिशाली व्यक्ति कर रही है। इस ड्रामा में सेनरन एक बुद्धिमान और सुंदर स्त्री जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। लूसियन एक अमीर व्यापारी जो अपने अतीत के रास्ते परेशान है। नंबर 3 पर आती है एमिडेस ए सोलोस्टम ऑफ लव और इसका IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। यानगू एक फेमस बिलियर्ड प्लेयर अपने किलर गेम के लिए जानी जाती है। ली यांग एक स्नूकर चैंप। तो यांगू एक सुपर टैलेंटेड बिलियर्ड प्लेयर जो सिटी में एक बड़े टूर्नामेंट में धूम मचाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या बता, एक केजी सोलोस्टम शहर में आ जाता है और यानगू और सभी को फंसा लेती है। शेल्टर के लिए वो एक कॉजिन में जाती है जहाँ वो ली यांग से मिलती है, एक मिस्टीरियस गाय जिसका पास्ट एक स्नूकर चैंपियन के रूप में है। ली यांग एक टाइम पर एक बड़ा नाम होता था, लेकिन एक इंजरी ने उन्हें गेम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो बिलियर्ड्स हॉल से दूर एक शांत लाइफ जीता है। यानगू और ली यांग अपने अलग अलग जानने के बाद भी बिलियर्ड्स के लिए अपने प्यार से एक कनेक्ट फील करने लगते हैं। वो रात भर बातें करती है। यानगू ली यांग के नॉलेज से इम्प्रेस्ड होती है और ली यांग उसके जेस्ट और नेवर गिव अप स्पिरिट से दिल हरम लेते हैं। आखिरकार स्टम क्लियर हो जाता है और यानगू को टूर्नामेंट में जाना पड़ता है। वो अपना गुड बाय कहकर जाते हैं। दोनों परेशान हो कि वो कभी फिर से नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या पता ली यांग यानगू को भूल नहीं पाता है। प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो सिटी में जाता है उसे टूर्नामेंट में खेलते हुए देखने के लिए। वहाँ वो यानगू की काजिन से मिलती है जो एक टोटल स्वीट हार्ट है, जो उनके छत से कनेक्शन को पहचान लेती है। उसकी मदद से वो फिर से मिलते हैं और अपने प्यार को फिर से जगाती है। इस बार वो फॉरएवर टुगेदर रहने का फैसला करती है। ली यांग यांगू के बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, उसे और भी बेहतर प्लेयर बनाने में मदद करती है। उसके इंस्पायर होकर यानगू टूर्नामेंट जीत लेती है, अपने स्कूल को प्रूव करती है। साथ में यानगू और ली यांग बिलियर्ड हॉल में एक पावर कपल बन जाती है। उनकी लव स्टोरी एक सच्ची इंस्पिरेशन वो सबको दिखाती है कि प्यार सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह पर भी खिल सकती है, ठीक जैसा एक रोज स्नो में भी खिल सकती है। नंबर 2 पर आती है स्वीट ट्रैप और इसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10।
जियांग जी एक युवा चीफ है जो अपनी स्मार्टनेस और कुकिंग स्किल से सबको प्रभावित करती है। उसकी स्टाइलिश उसे प्रेस्टिजशाली 5 स्टार किचन नींव जितवा देती है, जो चाइनीज चीफ के 20 सर्वश्रेष्ठ का प्रतीक है। अब वो एक टॉप एंड होटल में काम करती है। दूसरी तरफ लीन आई एक जोश से भरी अप्रेंटिस चीफ है जो अपने गुरु की बदनामी को दूर करना चाहती है। इसके लिए वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो जियांग जी के इनर सर्कल में घुस पाने के लिए उसके होटल में एक नौकरी हासिल करती है। शुरू में लीन आई की इरादा गलत होती है, लेकिन चाइनीज क्विजिन के लिए उनका प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं और फिर प्यार में बदल जाती है। जब वो साथ में काम करते हैं तो उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी खासमतों और उनके नए रिश्ते को इम्तिहान लेती है। इस चीज में जियांग जी और लीनाई अपनी पहली मुलाकात में एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। लीनाई अपनी सच्चाई छुपाने के लिए जियांग जी के सामने एक गलत नाम और कहानी बताती है। जियान एक्सो अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए लीनाई के इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। सुयान को पता चलता है कि जियांग जी लीनाई की प्यार में है और वो उसे नफरत करने लगती है। जियांग जी और लीनाई अपने प्यार को इजहार करती है और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। जियांग जी और लीनाई दोनों ही अपने सपनों को पूरा करते हैं। जियांग जी एक मशहूर चीफ बन जाता है और लीनाई अपने गुरु की इज्जत वापस लेती है। वो एक दूसरे के साथ खुश और प्यार में रहते हैं। नंबर 1 पर आती है डिफरेंट प्रिंस और इसका IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कहानी के अंदर घुसा जा सकता है? हुआ क्विंग ने किया, एक वेब नोवेलिस्ट जो अपने कहानी में खो जाती है, एक दिन खुद को अपनी कहानी के अंदर पाती है। लेकिन ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी एक राजकुमारी की कहानी है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। हुआ क्विंग एक अनोखी राजकुमारी है। वो खूबसूरत और बुद्धिमान है, लेकिन वो अपने किस्मत से खुशी नहीं है। उसकी शादी एक क्रूर और भयंकर शाहजदा जीसू के साथ होती है जो उसकी शादी के रात उसे जान लेने वाला है। हुआ क्विंग को पता चला है कि क्या होने वाला है। उसने अपनी कहानी खुद लिखी है और उसने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन वो किस्मत से हार मानने वाला नहीं है। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है और उसके लिए वो एक बड़ा चैलेंज है। हुआ क्विंग को अपनी जान बचाने के लिए और अपने प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। उसे दरबारियों का चालबाजों से लड़ना होगा, राज खोलने होगा और खतरनाक फैसला लेने होगा, लेकिन वो हार मानने वालों से नहीं है। डिफरेंट प्रिंस एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी है जो आपको अपने सितारे पर बिठाए देगी। हुआ क्विंग की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी।